युवा अपने रोजगार को लेके, नौकरियों को लेके, पद को वृद्धि के लेके आंदोलन कर रहा है, और राजस्थान सरकार भी युवाओं के साथ मारपीट कर रहा है, उनको घसीट रहा है। एक राष्ट्रपति से सम्मानित एक व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब हाँ, शौर्य चक्र विजेता, वो व्यक्ति जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ा था, वो आदमी आतंकवादियों से लड़ा था, और वो आदमी युवाओं के समर्थन में यार जयपुर में बैठा हुआ, और उसके साथ भी पुलिस मारपीट कर रही है। तो ये जो स्थिति राजस्थान के अंदर बैठी हुई, और हमारे उदयपुर संभाग में एक काकरी डूंगरी कांड हुआ था, वो भी बेरोजगार युवा मतलब 2 साल से संघर्ष कर रहा है, वो सड़क पे बैठा है, महिला मतलब जो बच्चियां लड़कियां बैठी हुई है। काकरी डूंगरी एक पहाड़ी है, पहाड़ी बारिश के समय ऊपर से बारिश हो रही है, और युवा संघर्ष कर रहा है, और पुलिस उन पर लाठीचार्ज करके नक्सलाइट जैसा आरोप लगा के। तो ये जो माहौल बना हुआ है, मैं सारे देश के आपने जो सवाल किया उससे कहना चाहूँगा, सारे देश के जो युवा है कि आपको सही गलत का फैसला करना पड़ेगा, और ये सरकारें हैं, उन सरकारों को एक सबक सिखाना पड़ेगा कि आप चुनाव घोषणा पत्र में सिर्फ युवाओं के लिए कुछ बातें करोगे और जीतने के बाद कुछ नहीं करोगे, तो ये देश का युवा चुप नहीं रहने वाला है। देश में अंग्रेजों से देश का युवा लड़ा था, जो आक्रमणकारी आए थे उनसे लड़ा था। इतिहास उठा के देखते हैं हम, तो युवाओं ने बहुत कुछ लड़ा था, आक्रमणकारियों से लड़े थे। तो आज देश का युवा इन सरकारों से भी लड़ सकता है, और वर्तमान में जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको भी देश का युवा सबक सिखा सकता है। मैं इस चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहना चाहूँगा सारे देश के युवाओं को कि हमें इन सरकारों को एहसास कराना पड़ेगा, एकजुट होकर हमें पार्टियों में नहीं बंटना पड़ेगा। हमें पार्टियों के झंडे पकड़ने के बजाय हमारे यूथ के संगठन के झंडे और हमारे बेरोजगारी को लेके हमें आगे आना पड़ेगा। इन पार्टियों के झंडे उठाना बंद करना पड़ेगा, तो ही ये देश की सरकारें समझेगी। और मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी इस युवा दिवस पे विशेष करके कहना चाहूँगा कि आप किसी भी समय देख लो, कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आया है तो इसमें युवा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिस सरकार को बनाने में युवाओं की भूमिका रहती है वही सरकार बनती है, और जिस संगठन के साथ युवा नहीं रहते हैं वो सरकार नहीं बनती है। तो सरकारें भी युवाओं को नज़रअंदाज नहीं करें। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान करें, और आने वाले समय में युवा आपके साथ रहेगा, नहीं तो युवा इन सरकारों को भी उखाड़ फेंकेगा।